कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में मार्केट खेलेगा बड़ा खतरनाक खेल, क्योंकि 19,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,89,000, 19,400 के लेवल पर 2,11,000 की पुट राइट, और उधर से ग्लोबल मार्केट की तरफ से बड़ा अपडेट आना यूएस मार्केट। और कल होगी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की एफएनओ एक्सपायरी, क्योंकि 13 तारीख को सेटलमेंट करना जरूरी है, 13 तारीख से। ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को, निफ्टी के अंदर बड़ी तेजी देखने को, दोनों ही इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आए, और निफ्टी के अंदर डबल टॉप बनता हुआ नजर आ चुका। आज निफ्टी 19,500 के लेवल को बिल्कुल टेस्ट करता है, 19,500 के लेवल को टेस्ट करके बिल्कुल एक गिरावट भी दिखाता है, और एक तरह से इसके अंदर क्लोजिंग जो होती है 83 पॉइंट की तेजी के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 115 पॉइंट की बिल्कुल गिरावट देखने को मिली है, और इसके साथ अगर हम देखें फिन निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल 87 पॉइंट की गिरावट फिन निफ्टी की साइड भी। यानी एक तरह से फाइनेंस के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बड़ी जबरदस्त वाली एक्सपायरी रही है फिन निफ्टी की, तो निफ्टी यहां पे पॉजिटिव चल रहा है और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी यहां पे नेगेटिव चल रहे हैं। तो ऐसे में सिनेरियो मार्केट का बड़ा उठापटक वाला हो जाता है कि दोनों तीनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी के अंदर तेजी, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट, और कल एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का एक तरह से एफएनओ एक्सपायरी होगी, क्योंकि 13 जुलाई को दोनों का मर्जर कंप्लीट होने जा रहा है, तो दोनों का एक शेयर जो है ना, दोनों का एक शेयर आ जाएगा, तो दोनों का शेयर से पहले तो सेटलमेंट करना जरूरी है, क्योंकि इनकी एफएनओ जो एक्सपायरी ना, जिसके पास ऑप्शन है एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक का, या फिर फ्यूचर है आपके पास, तो कल ही सेटलमेंट करना जरूरी है। तो बिल्कुल नोटिस भी आ चुका है, सभी ऐप में आ चुका है, आपके पास भी आ चुका होगा। लेकिन अगर हमारे पास तो देखें, क्योंकि एचडीएफसी ना बड़ा एक तरह से लीडर बन चुका है, एक तरह मार्केट के अंदर बड़ी वेटेज रखने वाला स्टॉक भी बन चुका है, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी बड़ी वेटेज हो जाएगी और बैंक निफ्टी के अंदर भी और फिन निफ्टी के अंदर भी, तो ये स्टॉक बड़ा उल्ट फेर करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो ज्यादा स्टॉक वेटेज ज्यादा रखेगा ना, तो पहले इसकी वेटेज क्या थी, पहले रिलायंस की वेटेज ज्यादा थी निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक की वेटेज बहुत ज्यादा थी। अब एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या है, बिल्कुल एक दबाव देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सेटलमेंट के तौर पर, तो इसलिए उसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी है। लेकिन निफ्टी की साइड अगर हम नोटिस करें, ये वाला सिनेरियो, पहले हाई क्या था, इस हाई को बिल्कुल टेस्ट करने की कोशिश किया है निफ्टी ने। पहले वाला 19,522 का हाई था, और आज भी 19,500 के लेवल के बिल्कुल प्लस चला जाता है, लेकिन इस लेवल को बिल्कुल ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हुआ। एक दबाव देखने को मिला बड़ा जबरदस्त वाली प्रॉफिट बुकिंग, यानी अपर साइड पे। लेकिन सुबह सुबह जो मोमेंटम आया ना, ये मोमेंटम बड़ा अच्छा निकला हमारे लिए, बड़ा एक अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत देके गया। तो भाई इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, रिजल्ट तो बिल्कुल निकल के आएंगे ना। 19,300 की कॉल को देखो, बढ़िया वाला यहाँ पे 180-85 से 230 रुपए तक चली जाती है भाई, 50-60 पॉइंट की बढ़िया वाला निफ्टी कॉल के अंदर। सुबह सुबह मूवमेंट क्या था, निफ्टी का पॉजिटिव था, और उसके बाद फिर निफ्टी क्या थी, हीरो जीरो थी। तो हीरो जीरो के अंदर क्या है, 20 रुपए का प्रीमियम 150 रुपए उतना नजर आया। लेकिन एक तरह से दोपहर तक मार्केट साइडवे जोन में था, तो हैजिंग बना के, यानी 20,100 की पुट को 20 रुपए से बिल्कुल हैजिंग बना के बढ़िया वाला मोमेंटम का 150 रुपए तक, यार 40 रुपए यानी एक तरह से, और 150, तो देख लो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 100 पॉइंट से ज्यादा का यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर बढ़िया वाला हीरो जीरो के अंदर। अब हीरो जीरो तो बिल्कुल मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि भाई हीरो जीरो सेटअप बनने वाला है, उसको बिल्कुल कैच करेंगे, और चाहे कैसे भी करना पड़े। तो हैजिंग बना के, हैजिंग का बिल्कुल आपको बताता रहता हूं लाइव के अंदर भी बिल्कुल। तो यहाँ पे निफ्टी की साइड अगर हम देखें, तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। इस लेवल को पूरी तरह से हमने क्या करना है, रेक्टेंगल करके चलना ही पड़ेगा अब इस जोन को, यानी 19,500 और 520 के लेवल, 22 को लेवल को पूरी तरह से। लेकिन नीचे की साइड अगर हम नोटिस करें निफ्टी के लिए, इस मोमेंटम को यहां पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान हो जाता है इस लेवल को बनाना। देखो लेवल बनाने सीखने होंगे हमारे लिए, बड़ा जरूरी होता है। मार्केट ने इस लेवल को पूरी तरह से हाई लिया, आज भी इस लेवल के नियर गया, लेकिन रिजेक्शन आ गया, तो ये तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल के अबव जाएगा तभी मार्केट एक नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा, लेकिन नया हाई तो नहीं लगा रहा ना अभी हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी यहाँ पे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम नोटिस करें, निफ्टी जो है ना, इस लेवल को सुबह सुबह ब्रेकआउट करके बिल्कुल गया है।
थोड़ा सा और डीपली जाएंगे यहाँ पे मोमेंटम को समझने के लिए। मार्केट के पास ये वाला जोन तो बिल्कुल बन के निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डीपली जाना समझना बड़ा जरूरी हो चुका है कि मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी यहाँ पे बैंक निफ्टी की मूवमेंट अलग है, निफ्टी की मूवमेंट अलग चल रही है। तो ऐसे में इस लेवल को कल आपको क्या बताया था कि 19,430 के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो जाके, आपको बताया गया था कि लेवल 19,430 के लेवल के अबव 19,500 की तैयारी करता हुआ नजर आएगा। उसी मोमेंट को आपके सामने बिल्कुल पकड़ा गया, ठीक उसी टाइम पे। नोट कर सकते हो हर चीज यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। देखो टिप्स के भरोसे चलोगे तो मार्केट में प्रॉफिट बहुत कम आएगा, लेकिन अगर आप लेवल को सीखोगे, समझोगे, जो आपको बड़ी आसानी से समझाता हूं, तो आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। अगर आपको लॉस रिकवर करना तो सीखना समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और टाइम भी देना पड़ेगा डेली। यहाँ पे एक तरह से आपकी क्लास मान सकते हो, यहाँ पे डेली आपको वीडियो के अकॉर्डिंग आपको सिखाने समझाने की पूरी कोशिश करता रहता हूं। तो लाइक्स बटन को हिट करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। अब भाई मेरी तरफ से पूरा यहाँ पे मूवमेंट को हर तरीके से आपको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये वाला लेवल जो है ना 19,400 और 430 का जोन, मार्केट पूरी तरह से रिस्पेक्टेड जोन बना है, और आज भी क्लोजिंग जो देखोगे ना इसी लेवल पे बिल्कुल यहाँ पे सस्टेबल होता हुआ नजर आया 19,400 के अबव ही निफ्टी। तो निफ्टी की साइड ये वाला मूवमेंट हमारे लिए क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल को पूरी तरह से अगर मार्क करके चले तो हमारे पास बन चुका है भाई 19,400 का जोन, हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। ये वाला जोन जो हमारे पास बिल्कुल मोमेंटम यानी 400 का जोन हमारे पास बड़ा जबरदस्त वाला 19,400 सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला 19,500 और 530 का लेवल आ जाता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास मोमेंटम जो है ना नीचे तक, यानी एक तरह से फ्राइडे का लो, कल भी मार्केट ने इसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी ना, ये वाला मोमेंटम, एक तरह से ये वाला मोमेंटम हमारे पास बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो इस एरिया को अगर हम मार्क करके चले तो हमारे लिए बड़ा जबरदस्त बन जाएगा ये वाला जोन जो अभी निकल के आ रहा है, यानी 19,300 का लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया बनेगा भाई, बड़ी जबरदस्त। लेकिन उससे पहले मार्केट को 19,400 के लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आना पड़ेगा, तभी 300 की तरफ हम पुट की साइड होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे हमारे लिए 300 का सपोर्ट एरिया, और 300 के लेवल को अब ये तो आ गया भाई हमारे पास ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। अब मार्केट के अंदर वोल्टिलिटी का सेशन रहने वाला कल का, तो ऐसे में हमारे पास वोल्टिलिटी सेशन में ऊपर के लेवल भी हमारे लिए बनाना जरूरी है। यानी इस हाई को आज कोशिश किया, पूरा कोशिश किया गया इस हाई को ब्रेकआउट करने, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के दबाव में इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी पूरे तरह से रिस्पेक्टेड यहाँ पे पूरा सपोर्ट जोन बनाता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी। तो यहाँ पे मूवमेंट को बिल्कुल कैच करना पड़ेगा। यहां से एक रिकवरी भी आ सकती है हमारे लिए बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ, यानी 19,500 की तरफ दोबारा से। तो हम बिल्कुल वॉच करके चलेंगे, जब तक ये सपोर्ट है तो अपर की साइड मोमेंटम बना रह सकता है निफ्टी की साइड। तो नीचे की साइड अगर हम देखें ये वाला 19,300 का जोन जो बन चुका है हमारे पास, लेकिन इसके नीचे मार्केट को ये गैप को अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बैंक निफ्टी के अंदर दबाव आ रहा है। तो बैंक निफ्टी का दबाव निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकता है ना। तो हमारे पास ये 300 का लेवल स्ट्रॉन्ग काम करेगा, लेकिन 300 के बाद मार्केट के पास ये वाला गैप को पूरा फिल करता हुआ नजर आ सकता है। और ये गैप हमारे पास कौन सा रहा, निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो इस एरिया को पूरी तरह से हमने ट्रेंड लाइन कर देना, और ट्रेंड लाइन करने के बाद हमारे पास ये वाला जोन कौन सा बन चुका 19,200 का जोन। यानी ऊपर की साइड तो हमारे पास एरिया नहीं है क्योंकि मार्केट हाई लेवल पे खड़ा है, लेकिन कोशिश कर रहा है बाजार यहाँ पे निफ्टी एक नया हाई लगाने की। लेकिन उससे पहले मार्केट को नीचे के सपोर्ट लेवल को बिल्कुल रिस्पेक्ट बनाना पड़ेगा, पूरी तरह से सपोर्ट एरिया बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 19,200 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। उससे पहले मार्केट के पास ये 19,300 का लेवल बड़ा जबरदस्त है। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है 19,500 से लेके 520 का एरिया। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी यहां पे क्या हाई लगा सकता है, उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को बिल्कुल चेक करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये वाला जोन, यानी एक तरह से आज का जो लो है ना, जो आज का लो है ये हमारे लिए बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा। आज का जो लो है यानी 19,400 का जोन हमारे पास बिल्कुल एक सपोर्टेड जोन बन चुका है, 19,400 का लेवल।
ये वाला, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमने आज क्या करना है, 19,400 के लेवल को जैसे मार्केट ब्रेकडाउन करता है पुट की साइड, मोमेंटम को बिल्कुल हम स्कैल्पिंग के तौर पर कैच करेंगे। ऊपर की साइड अगर हम देखें तो यहां से मार्केट के अंदर यानी इस लेवल के अबव मार्केट अपर साइड पे मोमेंटम एक स्कैल्पिंग के तौर पर हम देख सकेंगे बिल्कुल 19,500 और 520 तक। ये तो हो गया अभी निफ्टी में एक टेक्निकल तौर पे, लेकिन ऊपर का टारगेट पता करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चैन डाटा को पूरी बारीकी से देखना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम नोटिस करें निफ्टी में ऑप्शन चैन डाटा, तो 19,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 2,89,000 की। जबरदस्त है ना, बिल्कुल जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन 600 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें 1,67,000 की बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल बाइंग कॉल राइटिंग नजर आ रही है। 700 के लेवल पर भी हमारे पास बड़ी मैसिव है भाई कॉल राइटिंग यहाँ पे 1,56,000 की जबरदस्त वाली, यानी अपर साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा नजर आ रहा है, 19,600 का जोन, और इसके बाद अगर हम नोटिस करें 19,700 का लेवल। अब 650 के लेवल पर भी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग जरूर है 97,000 का। तो यहाँ पे अगले 2 सेशन के अंदर वोल्टिलिटी बढ़ जाएगी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर को लेकर। आप चाहे कुछ भी समझ लेना, ये एक अच्छी वेटेज रखने वाला बड़ा स्टॉक बन चुका है। लेकिन 19,400 के लेवल को हमने भूलना नहीं चाहिए। ये 2,11,000 की बड़ी मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग बनती जा रही है। और 500 के लेवल पर देखो कितनी कांटे की टक्कर, यहाँ पे 2,89,000 की क्या आ रही है, कॉल राइटिंग नजर आ रही है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 1,47,000 का ये पुट राइटिंग भी जबरदस्त नजर आ रहा है। तो दोनों तरफ से बड़ी जबरदस्त कांटे की टक्कर हमारे सामने से हो रही है। 19,500 के लेवल पर राइटर जो ना बड़ा जबरदस्त टक्कर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वोल्टिलिटी सेशन कल का बहुत बड़ा रहने वाला है और यहाँ पे एक्सपायरी भी बड़ी रहने वाली है। एचडीएफसी को बार बार वही नहीं बात करूंगा। तो 19,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग, और 300 के लेवल पर अगर नोटिस करें तो 1,51,000 की मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है, तो बड़ी जबरदस्त वाली। और 200 के लेवल पर आप नोटिस करो तो पुट लॉन्ग कवर होती नजर आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे 200 के लेवल पर। तो ये सपोर्ट एरिया हमारा जो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है ना 19,400 का लेवल, जो बिल्कुल टेक्निकल तौर पे भी और ऑप्शन चैन डाटा के अंदर भी बिल्कुल मैच करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर की साइड हमारे पास ये रेजिस्टेंस 19,500 का भी रहने वाला है, 500 से 522 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइटिंग के तौर पे बिल्कुल चेक कर सकते हैं, यानी टेक्निकल और ऑप्शन चैन डाटा अगर आपका मैच हो रहा है तो आपकी बढ़िया वाला पोजीशन को तरफ और इशारा करता हुआ नजर आता है। सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पे नीचे की साइड 19,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके नीचे आए तो 19,200 का लेवल बड़ा जबरदस्त यहाँ पे निफ्टी के अंदर सपोर्ट एरिया है। एक बात को नोटिस करना है आपने, यहाँ पे पीसीआर रेशो पुट कॉल रेशो 0.90 यहाँ पे पुट कॉल रेशो निफ्टी का निकल के आ रहा है। अब 0.90 का मतलब क्या है, मार्केट के ऊपर एक दबाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट नीचे से भी रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। और मैक्सिमम पेन अगर आप देखो 400 वाली स्ट्राइक पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 19,400 और 500 के लेवल पर हैवी यहाँ पे क्या नजर आ रही है, रेंज नजर आ रही है। और टेलीग्राम का जो आपने रिजल्ट देखा ना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा भाई, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे पास निफ्टी का मोमेंटम, जो अभी हमें समझ में आ रहा है कि 19,400 और 500 के लेवल पर बड़ी रेंज नजर आ रही है। इसी रेंज में मार्केट पूरी तरह से आज झूलता हुआ भी नजर आया, पूरी तरह से दोनों साइड की मोमेंटम देखने को मिली है निफ्टी के अंदर। लेकिन सुबह सुबह वाली निफ्टी के अंदर बड़ी लाजवाब मूवमेंट थी, और उसके बाद तो फिर निफ्टी ने बड़े बड़े मतलब बैग के बैग बोरे के बोरे भर के पैसा दिया बढ़िया वाला फिर निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल कहानी ही उल्टी नजर आ रही है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी रिकवर करता है, गिरावट ज्यादा दिखा देता है, क्योंकि मोमेंट जो है ना नेगेटिव जा रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी का। एक लेवल था ये सपोर्ट लेवल, और पहले इसको गैप को पूरी तरह से फिल किया गया था। तो ऐसे में ये जो गैप को फिल करने के बाद आज जो क्लोजिंग के टाइम ये ब्रेकआउट डाउन देखने को मिला है, ये वाला जोन जो था ना यहाँ पे एक सपोर्टेड एरिया था, और उसके बाद ये ब्रेकडाउन कैंडल बिल्कुल नोटिस की गई है लास्ट के सेशन में बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे। तो ऐसे यानी 44,800 के लेवल को बिल्कुल बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे इसके बाद अगर मोमेंटम को अगर हम चेक करें तो बैंक निफ्टी में इस 44,500 तक की मोमेंटम
जहां से मार्केट ने रिकवरी किया था। अभी मार्केट के पास क्या सिनेरियो रहेगा, इसको थोड़ा सा डीपली जाके हमने बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट जो है ना बिल्कुल नेगेटिव आता जा रहा है। तो ये जो 44,800 का जोन था ना, एक सपोर्ट एरिया था, और सपोर्ट को बिल्कुल ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग दिखाने की पूरी कोशिश किया गया है। ऊपर की साइड अगर हम नोटिस करें, बिल्कुल 45,100 का लेवल निफ्टी के पास बड़ा जबरदस्त, यानी एक तरह से पहले का यानी कल का हाई और आज का हाई, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, और निफ्टी बैंक ने इसी लेवल से बिल्कुल गिरावट दिखाई है। तो ये गिरावट के लिए हमारे पास ये वाला अब ऊपर वाला जोन हमारे पास कौन सा आ रहा है, 45,100 का, और यहाँ पे मार्केट के पास कौन सा आ रहा है, 44,500 का सपोर्ट, और क्लोजिंग यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ब्रेक डाउन दिखा रहा है। तो ऐसे में जो बैंक निफ्टी का सिनेरियो जो बन रहा है ना, एक तरह से थोड़ा सा दबाव की तरफ इशारा कर रहा है, जो क्लोजिंग के टाइम हमने गिरावट की तरफ बढ़ती हुई गिरावट देखने को मिली। चलिए थोड़ा सा और डीपली यहाँ पे चेक करते हैं। दो भाई बिल्कुल चेक करो यहाँ पे कितना बड़ी कांटे की टक्कर, बिल्कुल ये ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद फिर रिकवरी करके क्लोजिंग दिखाने की पूरी कोशिश करता है। और लास्ट केस अगर हम चेक करें तो बिल्कुल मार्केट जो है ना, बिल्कुल इस लेवल को कल भी यहाँ पे मार्केट के अंदर 44,800 को, ये देख रहे हो ना, बिल्कुल मार्केट पूरा यहाँ पे बॉटम एरिया बना रहा था, और इसी बॉटम के साथ मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की इस लेवल तक, यानी एक तरह से ये वाला जोन था हमारे पास, बिल्कुल एक बड़ा सपोर्टेड जोन बन चुका है ये वाला जोन अभी हमारे पास। लेकिन मार्केट ने क्या, बिल्कुल धीरे धीरे चिट्टी की चाल चलता हो गया, और गिरावट भी बिल्कुल एकदम से आई की गई, लेकिन कॉल की साइड मूवमेंट नहीं दिखा रहा था, प्रीमियम डीके बड़ा जबरदस्त हो रहा था बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में इस लेवल को ब्रेक डाउन करना मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा जरूर करता नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, इस लेवल को पूरी तरह से ट्रेंड लाइन करना है, रेक्टेंगल करके चलते हैं। तो ये जोन बन चुका है हमारे पास पूरी तरह से, ये वाला जोन एरिया आ गया हमारे पास, यानी 45,000, ये वाला जोन 45,150 का एरिया। और ऊपर की साइड अगर हम देखें निफ्टी के बैंक के पास, ये वाला जोन थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला मोमेंटम हमारे पास एक तरह से ये जोन, ये वाला जोन यानी 45,400 का, इसको तो आपको याद ही होगा, बड़ा जबरदस्त लेवल अभी भी बना हुआ है। और इस ये हाई लगा था भाई निफ्टी ने 45,650 का। तो ऊपर की साइड हमारे पास ये नोटिस करना पड़ेगा, ये वाला जोन यानी 45,400 का जोन, और इसके अभाव की अगर हम बात करें 45,650 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एरिया रहेगा। 45,650 का एरिया बड़ा हाई जो लगा था यहाँ पे निफ्टी बैंक की साइड। लेकिन एक बात को नोटिस करो, आज जो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने, कल के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी ये रहेगी, अगर इस लो को ब्रेक डाउन कर देता है, यहाँ से जो आज का लो था ये ब्रेक डाउन करता है, तो हम बात कर सकते हैं फिर आगे की बढ़ते हुए लेवल की, जहां पे मार्केट ने बिल्कुल एक ब्रेकआउट के साथ एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे मोमेंटम प्राइस एक्शन के साथ गया था, ये वाला जोन। और ये वाला जोन था हमारे पास बिल्कुल 44,500 का एरिया, यानी ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो हम बात कर सकते हैं इस लेवल की। मार्केट ने यहाँ भी पूरी तरह से प्राइस एक्शन बना के बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। और ये वाला जोन हमारे पास बैंक निफ्टी में कौन सा आ रहा था, ये वाला 44,200 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो इससे पहले हमारे पास कौन सा रहेगा, ये वाला नहीं 44,500 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब हमारे लिए क्या रह गया, कल यानी आज के लो को ब्रेक डाउन करता है, ये लो को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास एक पुट साइड का मोमेंटम बिल्कुल रहेगा। और ये सपोर्ट का जोन हमारे पास नीचे पूरा रिस्पेक्टिव सपोर्ट एरिया 44,500 का एरिया रहेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी तो हमारे पास नीचे का एरिया 44,200 का एरिया बड़ा सपोर्ट का एरिया बैंक निफ्टी में काम करने वाला है। इसके ऊपर की अगर हम बात करें, यहाँ पे जब मार्केट अगर थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है, यानी रिकवरी का मतलब है कि मार्केट इस लेवल के अबव, अभी क्या चल रहा है 44,745 के लेवल पे बिल्कुल क्लोजिंग दिखाया गया है, हमारे लिए रिकवरी रहेगी। अगर 44,900 के अबव आता है, ये 44,900 के अबव, तो ही हमारे पास एक कॉल साइड का एरिया इस 45,150-200 तक का जोन, और इसके लेवल के अबव अगर हम बात करें 45,400 का, और उसके बाद 650 का एरिया बैंक निफ्टी की साइड रहने वाला है अपर साइड पे। तो यानी अपर साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा भाई, 45,650 का एरिया, और उससे पहले हमारे पास क्या रहेगा 45,000
400 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल। उससे पहले भी हमारे पास आ चुका एक नया लेवल ये वाला, यानी 45,150 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया 44,500 और 44,500 के बाद हमारे पास 44,200 का एरिया बड़ा जबरदस्त बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम करने वाला है। यानी जो सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ता है तो मार्केट पुट की साइड जाता है और रेजिस्टेंस की तरफ जाता है तो कॉल की साइड जाता है। ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक टारगेट का स्टॉप लॉस का काम करते हुए नजर आते हैं मार्केट के। 45,000 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें 2,73,000 की आ रही है मैसिव कॉल राइटिंग, आप चेक कर सकते हो। बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है इस लेवल पे, बड़े हाई लेवल पे, यानी 45,200 के लेवल पर मैसिव और 100 के लेवल पर भी मैसिव बड़ी जबरदस्त वाली, 300 के लेवल पर भी, 400 और 500 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड पे जो एरिया आ रहा है ना रेजिस्टेंस के तौर पर, यानी 45,200 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा अपर साइड पे, यानी 45,200, 150 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके बाद ही हम बात कर सकते हैं 45,400 के लेवल पर, जहां पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है एवरेज स्ट्राइक पर बड़ी जबरदस्त वाली। और इसके बाद जो टेक्निकल हमारे पास क्या रहने वाला है 45,650 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें यहाँ पे सपोर्ट लेवल की तो बड़ी जबरदस्त वाली 44,800 सपोर्ट थी, लेकिन अभी अगर हम नोटिस करें तो 45,000 के लेवल पर पुट रेटिंग भी बढ़ती जा रही है 1,33,000 की, यानी बड़ा उल्टफेर मार्केट करने वाला है, बड़ी कांटे की टक्कर। इसलिए दोनों साइड के लेवल बना के चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर कदम रखने के लिए। तो हमारे पास 45,000 एक बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया बन सकता है। कब बनेगा वो एरिया मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम बात करें 44,500 के लेवल पर तो यहाँ पे बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग जरूर नजर आ रही है 1,06,000 की। 700 के लेवल पर हमारे पास 1 लाख की बढ़िया वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है। इसके नीचे अगर हम जाके देखें तो मार्केट के पास 44,200 के लेवल पर भी 61,000 का पुट लॉन्ग कवर होता नजर आ रहा है, बढ़िया वाला पुट लॉन्ग कवर। तो ऐसे में हमारे पास नीचे का सपोर्टेड एरिया बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, यानी 44,500 का एरिया, और इसके नीचे अगर हम बात करें 44,200 का एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो कुछ और ही आ रहा है 0.60। क्या मतलब, एक तरह से दबाव देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, और मैक्सिमम पेज 44,900 के लेवल पर, और रेंज अगर हम नोटिस करें 44,500 से लेके 45,000 का ही मोमेंटम, एक तरह से रेंज बोन्ड दायरा जो दिखा रहा है यहाँ पे 44,500 से 45,000 की तरफ बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर हमने देखने को